सतगुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज का जो सत्संग है वह है सुख की तलाश। हम जब से इस सृष्टि पर आए हैं, ना जाने सुख की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं भटके। सात संगत जी, एक बार का जिक्र है कि किसी ने बड़े महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, क्या आप हमें प्यार के बारे में कुछ बताएंगे? तो महाराज जी ने इसका जवाब देते हुए फरमाया कि जी, प्यार, अगर प्यार है तो कुछ फिर कहने को बाकी नहीं है, और अगर आप कुछ कहते हैं तो भाई फिर इसमें प्यार नहीं है। प्यार को जाहिर करने की कोशिश करें तो इसकी गहराई खत्म ही नहीं होती। आप इसे जितना ज्यादा हजम करते हैं, यह उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। प्यार वर्णन करने के बजाय अपने अंदर महसूस करने का विषय है। आप प्यार के बारे में क्या जानना चाहते हैं? प्यार के दो पहलू होते हैं। यह हमारी आत्मा को ऊपर की ओर ले जाता है, जबकि वासना हमें नीचे की ओर खींच कर ले जाती है। इसलिए हमारा ज्यादा सरोकार तो ऐसे प्रेम से है जो भक्ति भाव बढ़ाता है। प्यार का मतलब है कि अपनी हस्ती को मिटा देना, दूसरे का रूप बन जाना, दूसरे में समा जाना, वही करना जो दूसरे को अच्छा लगता है, और कुछ भी ना करना जो दूसरे को अच्छा ना लगे। यही प्यार है। परमपिता परमात्मा से प्रेम करना हमारी आत्मा का एक कुदरती स्वभाव है। आत्मा का रुझान हमेशा अपने मूल की तरफ होता है। इसके अंदर परमात्मा के लिए अथाह प्यार और भक्ति है, लेकिन यह मन के हाथों बेबस हो चुका है। इंद्रियों के विषय भोग मन की कमजोरियां हैं, इसलिए वह इंद्रियों का गुलाम बन गया। आत्मा पर इतना ज्यादा बोझ है कि उसका यह प्यार उस बोझ के नीचे दब कर रह गया। आत्मा अपने मूल से प्यार किए बिना कभी रह ही नहीं सकती। इसलिए उस प्यार को, उस प्रेम को, उस सुख को महसूस करने से पहले हमें आत्मा के ऊपर से इंद्रियों के भोगों का, मन का, कर्मों या पापों का बोझ हटाना होगा। हम सच्चा प्यार तभी महसूस कर सकते हैं जब हम मन और माया के दायरे से कहीं ऊपर उठ जाएं, जब आत्मा पर कोई पर्दा नहीं रह जाता, जब आत्मा प्रकाशमान हो जाती है और जब वह खुद को पहचान लेती है, तभी वह अपने पिता के लिए, अपने मूल स्रोत के लिए सच्चे प्यार का अनुभव भी करती है। प्यार का गुण है दूसरे में समा जाना, दूसरे का ही रूप बन जाना। अंत में हम अपनी हस्ती और अपनी खुदी को मिटाकर परमात्मा का रूप हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्यार ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है, परमात्मा ही सुख है। आप जितना ज्यादा प्यार देते हैं, यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। यह ऐसी चीज है जो बांटने से कभी खत्म ही नहीं होती। बाकी सब चीजें बांटने से कम हो जाती हैं,
लेकिन हमारे अंदर यह एक ऐसा भाव है जो जितना ज़्यादा बाँटते हैं, उतना ही ज़्यादा यह बढ़ता जाता है। इस प्रेम भाव को महसूस करने का सिर्फ़ यही तरीका है कि हमें इसे सिमरन और ध्यान के द्वारा इंद्रियों के भोगों से हटाकर अंतर में उस दिव्य धुन से जोड़ना पड़ेगा। मन लज्जतों का आशिक है और जब उसे इंद्रियों के भोगों से बेहतर लज्जत कहीं मिल जाती है, तो वह अपने आप ही इंद्रियों के भोगों को छोड़ देता है। इसलिए मन जितना ज़्यादा अंतर में शब्द और नाम के साथ जुड़ जाता है, आत्मा उतनी ही अंतर में प्रकाशमान होने लगती है, जिसे हम चेतना की ऊंची अवस्था भी कह सकते हैं। प्रेम की, प्यार के बारे में यही धारणा है। साथ संगत जी, हमारे मन के अंदर जो प्रेम का उमाड़ उठता है, हमारा मन एक चीज से प्रेम करता है और उससे मोह कर बैठता है। उससे हम तभी दूर हो सकते हैं जब उससे कोई मीठी या उससे कोई सुंदर वस्तु हमें मिलती है। तभी हम एक वस्तु को जिससे हम प्रेम करते हैं तभी छोड़ सकते हैं। कैसे? मान लो कि हमारे पास एक का सिक्का है और उस सिक्के को हमने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, तो क्या हम भला उस सिक्के को, उस मुट्ठी को खोलेंगे? नहीं। लेकिन विचार करें, जैसे ही हमें 10 की नोट मिलती है या दिख जाती है, अपने आप हम 1 के रुपए को छोड़ देते हैं, 10 की नोट को पकड़ लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें सुख कहाँ मिलता है। आइए इसे एक साखी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम जब इस धरती पर आए थे, तब जब माँ के गर्भ में थे, नाना प्रकार के दुख और कष्ट वहां पर सहे। जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए, तब हमने रोना शुरू कर दिया और जब हम रो रहे थे, तो माँ ने अपने आंचल से हमें सुख की अनुभूति करवाई। जैसे जैसे हम थोड़ा सा बड़े हुए, माँ के आंचल से जैसे ही हम पिता की गोद में पहुंचे, तो हमने रोना शुरू कर दिया। क्यों? क्या हमने कभी ऐसा विचार किया है कि माँ की गोद से जैसे ही हम पिता की गोद में गए तो रोना शुरू कर दिए? आखिर क्यों? क्यों? क्योंकि हमको ऐसा महसूस होने लगता था कि जो हमें सुख मिल रहा है वो माँ के आंचल में ज्यादा सुख है, पिता की गोदी में कम। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, हमारा वह सुख भी बदलता चला गया। जब और बड़े हुए, माँ की गोदी से निकलकर आंगन में हमने खेलना शुरू कर दिया। माँ ने कुछ खिलौने दे दिए, कुछ खाने पीने की वस्तुएं दे दी। हम उससे प्रेम कर बैठे और थोड़ा सा बड़े हुए, रास्ते में गए, गलियारे में गए, गोली डंडा या और कोई खेल तमाशा खेलना शुरू कर दिया। उस वक्त हमारी माँ हमको आवाज देती है कि बेटा आ जाओ, खाना तैयार है, खा लो। वही बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, खाना तू मेरे कमरे में रख दे,
मैं आके बाद में खा लूँगा। क्यों? क्योंकि जो सुख उसको माँ के आँचल में मिल रहा था, वह सुख अब उसे गोली डंडा खेलने में मिल रहा है। विचार करना है, सुख की तलाश कैसे आरंभ होती है और हम कहाँ-कहाँ सुख की तलाश करते हैं। और जब थोड़ा-सा बड़े हुए तो हमारे गार्जियन ने स्कूलों में दाखिला करवा दिया। हमने वहाँ पर कई मित्र बनाए और हमारा प्रेम किताबों से हो गया। फिर जब हम स्कूल से आते थे, होमवर्क मिलता था, होमवर्क को कंप्लीट करते थे। माँ कहती थी बेटा खाना खा ले। हम कहते थे कि नहीं माँ, अभी हमें स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आके खा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लगाव, हमारा प्रेम, हमारा सुख उस होमवर्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने आप को उस होमवर्क से जोड़ दिया, क्योंकि हमको सुख वहाँ से मिलने लगा। और थोड़ा-सा बड़े हुए, हमने कुछ अपने मित्र बना लिए। प्राथमिक स्तर की पढ़ाई को छोड़ कर के जब जूनियर स्तर पे प्रवेश किए, तो वहाँ पर हमने अपने पुराने मित्रों को पीछे छोड़ दिया और कुछ नए मित्र वहाँ बनाए। यही क्रम उसकी ज़िंदगी में निरंतर चलता रहा। उसके हाथों में डिग्रियाँ आ गईं, बच्चा और बड़ा हो गया। अब जब डिग्रियाँ लेकर वो घर को वापस आता है, विचार करता है, नौकरी की तलाश में जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, परेशान हो जाता है। कहता है कि ये सुख अब आखिर मुझे कहाँ मिलेगा? उसके गार्जियन कहते हैं कि बेटा तू शादी कर ले, शादी की उम्र हो गई है, क्योंकि अब सुख शादी में है। उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद साल 2 साल वह घर में रहता है। फिर सोचता है घर में रहने से तो परिवार का जीवन यापन होगा नहीं। वह उस सुख को छोड़ कर के अब उसको सुख केवल पैसे में नजर आता है। वह किसी फैक्ट्री में जाता है, काम करता है। एक दिन बड़ी दुखद घटना उसके साथ होती है। वह फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, ऊपर से एक लोहे की कील गिरती है और उसके पैर को चीर देती है। उसके साथी संगाती उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और उसका इलाज शुरू होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटा इन्फेक्शन बहुत बुरी तरीके से आपकी बॉडी में फैल गया है। अब 2 विकल्प हैं, या तो अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, या तो इस पैर को कटवा दो या फिर मौत को गले लगा लो। अब वह बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे सुख जीवित रहने में है। मैंने पूरी जिंदगी जितना पैसा कमाया है, आप वह सारा पैसा ले लो, मेरे पैर को काट दो, लेकिन मुझे बचा लो। प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाएगा। उसका पैर काट दिया जाता है और वह बच जाता है। अब विचार करें, सुख कहाँ मिला भाई? हमने दर-दर ठोकरें खाई, ना जाने दुनिया में कहाँ-कहाँ दौड़ नहीं लगाई, सुख कहाँ है? तो सैजो बाई जी कहती हैं, धनवंते सभी दुखी,
निर्धन धन का रूप, साध सुखी सहजो कहो, पायो भेद अनूप। अगर उस परम पिता परमात्मा से जिसको नाम की बख्शिश मिल गई है और निरंतर लगातार भजन सिमरन कर रहा है, उससे बेहतर सुख कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो साथ संगत जी, विचार करें, सुख कहाँ है। एक बार का वाकया है, एक शिष्य ने महाराज जी से सवाल किया कि महाराज जी, अगर कोई ऐसा भक्त हो जिसका हृदय प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो, तो उसे परमात्मा का सच्चा भक्त कहा जा सकता है। लेकिन किसी के अंदर इतना प्रेम ही नहीं है, हम केवल भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि अभी उसकी यही रजा है, यही मौज है। क्या आप शिष्य के उस प्रेम के बारे में कुछ बताएंगे जो दिखावा मात्र ना हो? तो इसका जवाब देते हुए महाराज जी ने फरमाया, स्वामी जी बहुत ऊंचे दर्जे के प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। आंतरिक मंडलों में जितना ज्यादा हम ऊपर की ओर जाते हैं, उतनी ही ज्यादा प्यार की गहराई महसूस करने लगते हैं। अभी इस स्तर पर हमें लगता है कि हमारा हृदय पूरी तरह प्रेम में लीन है, लेकिन जब हम प्रेम की उस अवस्था में पहुंचते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारा यह प्यार कितना तुच्छ था। आत्मा के अंदर परमात्मा के पास जाने की तड़प हमेशा रहती है। वह परमात्मा से एक होना चाहती है। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा की ही अंश है। वह परमात्मा के प्रेम में लीन होना चाहती है। यह तो उसके ऊपर मन का बोझ पड़ा हुआ है, जो उसे बेबस बना देता है। आत्मा का रुझान हमेशा अपने स्रोत की ओर ही होता है, लेकिन इस मन का बोझ इसे नीचे इस रचना के साथ बांध कर रखता है। आप जैसे जैसे इस बोझ को हटाते जाते हैं, आत्मा हमारी हल्की होती चली जाती है और इसके प्रेम की भावना निरंतर पुष्ट होती जाती है। यह प्रेम भाव बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाता है कि परमात्मा का ही रूप बन जाता है। स्वामी जी महाराज जी ऐसे ऊंचे प्यार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक आत्मा हमारी, यह आत्मा जब तक इस मन के अधीन है, हमारे अंदर केवल प्यार की भावना मात्र आ सकती है। विचार करके देखें, जब बिजली के एक बल्ब पर कोई पर्दा नहीं होता है, तो यह बहुत रोशनी देता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर बहुत से पर्दे चढ़ा दें, तो हमें क्या उसका प्रकाश दिखाई देगा? नहीं। अगर हम वे पर्दे हटाना शुरू कर दें, तो रोशनी की किरणें बाहर निकल आएंगी। इस तरह बल्ब से थोड़ी बहुत रोशनी बाहर आने लगेगी। हम जितने ज्यादा पर्दे हटाते जाएंगे, रोशनी उतनी ही तेज होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम पर्दे हटाते जाएंगे, रोशनी ज्यादा और ज्यादा होती चली जाएगी। हमारा प्यार भी इसी तरह बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा वक्त हम भजन सिमरन को देते हैं, उतना ज्यादा हमारा प्यार परमात्मा से बढ़ता जाता है। फिर वह प्यार तब तक बढ़ता ही रहता है जब तक कि हम उस परम पिता परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेते। स्वामी जी महाराज जी इसी प्रेम की, इसी सुख की बात कर रहे हैं।
सत्संगत जी, अगर हमें सुख की तलाश करनी है तो वह सुख हमारे अंदर है, बाहर उसकी केवल झलक मात्र है। हमारी जिंदगी में कभी हमने विचार करके देखा है, अगर बाहर सच्चा सुख होता तो कुछ दिन के तो हम सुख को महसूस करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वह सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। स्थायी सुख बाहर है ही नहीं। स्थायी सुख की अगर हमें तलाश करनी है तो फिर हमें उसकी तलाश अपने अंतर में ही करनी होगी। और अंतर में जाने की जो राह है उसका रास्ता किसी मुर्शिद से पूछना पड़ेगा, किसी ऐसे मुर्शिद की तलाश करनी पड़ेगी जो अंतर अंतर में जाता हो और रूहानी मंडलों में सफर करता हो। जो रूहानी मंडलों में सफर करता है वही हमें अंतर में लेकर जा सकता है, दूसरा ऐसा कोई है ही नहीं। अगर कोई है तो वह है हमारे पूरे सतगुरु, संत सतगुरु, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। तो हमें ऐसे सतगुरु की तलाश करनी होगी जो नाम का भेद देता हो और स्वयं नाम की कमाई करता हो। तो साथ संगत जी, हमें विचार करना है कि हमारी जिंदगी का मूल मकसद क्या है और अपने मकसद को हमेशा याद रखते रहना है। बहुत से लोग होंगे जिनको नाम की बख्शीश हो गई है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें सुन रहे हैं, उनमें से किसी को नाम की बख्शीश नहीं हुई होगी। उनके अंदर इच्छा होगी कि हम भी नाम दान लेंगे और भजन सिमरन करेंगे। तो जरूर विचार करना चाहिए। सत्संगत जी, अगर आपको हमारे वीडियो या हमारी बातें अच्छी लगती हों तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही चीजें आप लोगों के सामने लाता रहूंगा और आप इससे लाभ उठाते रहेंगे। सत्संगत जी, आप सब लोगों को मेरा दिल से प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।